अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5 के ऊपर फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस आप लोगों के पास क्या होता है, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, और आप लोगों के पास उसके बाद फंक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ऑर्डर पेयर का पता होना चाहिए। सिंपल अगर आपको ऑर्डर पेयर की डिस्कशन की जाए तो आप लोगों के पास इस फॉर्म में ये ए और बी, ये जो आप लोगों के पास लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसमें ये जो ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ये जो पहला एलिमेंट है ये सेट ए से आता है, और कोई भी आपके पास सेट बी और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आए, या आपके पास कोई भी डिफरेंट सेट्स में से ये जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, ये जो ए कॉमा बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ये ऐसे इस रिटर्न फॉर्म को हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, इस कहता है कि इस फॉर्म में अगर लिखा जाए उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ए और बी डिफरेंट सेट में से हम लोग ले सकते हैं। ए जो है वो एलिमेंट है किसी सेट ए का, और बी कोई इसका सेकंड एलिमेंट है सेट बी का। ठीक है, तो आप लोगों के पास ऐसी फॉर्म को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या है कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जिसमें उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट मस्ट है कि वो सेट ए से बिलोंग करे, अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो तो तब, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करे। आप लोगों के पास उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो रीड आउट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर क्या हो गया, आपके पास डेफिनेशन क्या बनती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहे हो तो मस्ट है कि पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी के साथ बिलोंग करे। ठीक है, अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं आप लोगों को दूं कि बी क्रॉस ए के साथ, कि बी क्रॉस ए के साथ अगर फाइंड करते तो पहला एलिमेंट मस्ट है कि वो बिलोंग करता सेट बी के साथ और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता सेट ए के साथ। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है, सिंपल अल्फाज में अगर आप लोगों को एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल एनी सबसेट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लो आप लोग, तो आप लोगों के पास क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी रिलेशन। आपके पास एग्जांपल है, ए और बी कोई दो सेट हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। ए क्रॉस में और आप लोगों को बोलूँ कि ए क्रॉस बी आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी आप लोग कैसे फाइंड करोगे, सेट ए क्रॉस सेट बी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ये ब्रेसेस लगाओगे, ए 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर ए जो है वो 2 के साथ बनाएगा, मतलब पहला एलिमेंट अगले जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 बाय 1 सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ए फिर बी के सेट के एलिमेंट के साथ, ए का काम ख़त्म हो गया क्योंकि इसके पास मज़ीद और कोई एलिमेंट नहीं है। अब ए का काम ख़त्म हो गया, बी का काम शुरू हो गया, बी भी उन दोनों एलिमेंट्स के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर, बी 1 के साथ भी लिखोगे और बी 2 के साथ भी लिखोगे। ये आप लोगों के पास क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस फॉर्म को जो हम लोग मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी के अंदर हम लोग एक बाइनरी रिलेशन ले लेते हैं। कोई इसमें से मैं तुम लोगों को कहूँ कि बाइनरी रिलेशन कोई फाइंड करो, 3 बाइनरी रिलेशन फाइंड करो। याद रखना कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, नल सेट हर एक में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नल सेट हर एक में एग्जिस्ट करता है, तो तुम लोगों का अगर मैं बाइनरी रिलेशन का बोलूँ तो मस्ट है कि पहले तुम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो रिलेशन निकालोगे, क्योंकि डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो आप लोगों के पास पहला अगर तुम लोग लिखना चाहो तो तुम लोग नल सेट भी लिख सकते हो, रिलेशन एनी सबसेट, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी। मैं कहूँ कि एक और मैं इसमें से बाइनरी रिलेशन लेना चाहती हूँ, तो इसका रिलेशन आप लोग ने अगर लो तो A1, एक मैं ले लेती हूँ, एक मैं ले लेती हूँ A2, तो आपके पास सेकेंड जो रिलेशन है आप लोगों ने वो ले लिया, वो क्या हो गया, A1 और A2, ये आपके पास बाइनरी रिलेशन आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ए सेट है बी सेट है, देन राइट 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब आप लोगों को मेंशन होगा कि ए से बी पे 3 बाइनरी रिलेशन है या बी से ए पे। अगर वो कहे ए से बी पे तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मतलब ए का सेट पहले लिखना है और बी का सेट बाद में। अगर वो कहे कि बी टू ए तो पहले बी का सेट देन ए का सेट लिखोगे। अब इसके रिलेशंस हम लोग निकाल लेते हैं। पहले 1 इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 2 बनाएगा, फिर आप लोगों के पास 3 बनाएगा, 3 4 और 3
5। ये आप लोगों के पास ऑर्डर पेयर इसके बन गए। हम लोगों ने ए से बी पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। उसने कहा राइट 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो उसके लिए ज़रूरी था कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोगों ने वो निकाल लिया। अब 3 बाइनरी रिलेशंस हम लोगों ने निकालने हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। पहला मैं 5 ले लेती हूँ, दूसरा मैं 1 और 4 1 5 ले लेती हूँ। अपनी मर्ज़ी से लेना है, कुछ भी ले सकते हो। 2 4 लें, रिपीट भी कर सकते हो। 1 5 लो, 3 4 ले लेते हैं। तो हम लोगों ने 3 बाइनरी रिलेशंस बना कर लिया। ज़रूरी नहीं है इसमें मैंने 3 बोला है तो ये 3 आएंगे, यहाँ पर 4 5 6 भी लिख सकते हो तुम लोग। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बाइनरी रिलेशन में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है डोमेन एंड रेंज, कि बाइनरी रिलेशन की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। कहता है कि अगर कोई बाइनरी, याद रखना कि आप लोगों के पास बाइनरी रिलेशन ऑर्डर पेयर में आप लोगों के पास आता है ना, ऑर्डर पेयर में हम लोग बताएंगे कि इसमें डोमेन क्या होता है। याद रखना पहले एलिमेंट्स जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो पहले एलिमेंट्स जो होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। ये रहा अभी आप लोगों ने ऑर्डर पेयर, ये जितने भी 1 1 2 2 3 3 ये जो पहले एलिमेंट्स है ये सारे डोमेन है, और जिसके सेकंड एलिमेंट होता है इसको हमेशा रेंज बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर जो भी आप लोगों को एनी बाइनरी रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है, कहते हैं आर इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और उसकी ये फॉर्म दी हुई है कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक हो गया। अब डोमेन की डेफिनेशन में अगर आप लोग देखो, ये कोई ऑर्डर पेयर की हम लोगों ने रिलेशन बना लिया, उसमें कहता है कि ये जो रिलेशन है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास होंगे उनको क्या बोलेंगे, डोमेन। और आप लोगों के पास उसी रिलेशन में रेंज क्या होगी, जो उसका ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होगा। ऑल ऑर्डर पेयर इन आर इट इज़ डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर एंड इट इज़ डोम ऑफ आर। ये आप लोगों के पास डोमेन एंड रेंज आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास टॉपिक है व्हाट इज़ फंक्शन। आप लोगों के पास फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स है। फंक्शन में आप लोगों के पास फंक्शन क्या होगा, कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हों। ठीक है, मैं ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेती हूँ। ठीक है, वो दो नॉन एम्प्टी सेट इस तरीके से कि जब तुम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उनके ऊपर जो बाइनरी रिलेशन हम लोग 1 बाय 1 लेते हैं, उसमें वो जो बाइनरी रिलेशन है उसको अगर चेक करना हो कि आया वो फंक्शन है कि नहीं है, तो मस्ट है उसकी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। वो 2 कंडीशंस आप लोगों के पास क्या होंगी, वो 2 कंडीशन ये होंगी कि उस बाइनरी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट मींस डोमेन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों के पास जो है कभी भी रिपीट ना हो। उसका सेकंड आप लोगों के पास जो हो सकता है, उसका जो सेकंड कंडीशन आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, मस्ट है कि डोमेन जो होती है उसकी, उस रिलेशन की जो डोमेन है वो दोबारा सेट ए आ जाए, फिर हम कहेंगे वो फंक्शन है। डेफिनेशन इसकी आप लोग देख लो, लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन बाइनरी रिलेशन। देखो किसकी डिस्कशन हुई, बाइनरी रिलेशन। मस्ट है कि वो बाइनरी रिलेशन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ए से बी पे वो फंक्शन है। ठीक है, वो मेंशन भी कर सकता है कि डिफाइन करो बी से ए पे फंक्शन, ए से बी पे फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए सेट ए से बी है तो इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड किया हुआ है और उसके बाइनरी रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या है, 2 कौन सी कंडीशन है कि डोमेन उस फंक्शन का जो डिफाइन हुआ है ए से बी पे वो दोबारा सेट ए आना चाहिए। ए से बी है तो दोबारा सेट ए का मतलब क्या है, ए से बी होने का कि वो ए पहले बात कर रहा है तो डोमेन दोबारा ए आना चाहिए। अगर बी से ए है तो डोमेन जो है दोबारा सेट बी आना चाहिए। ठीक है, ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, फिर मैंने आपको क्या बताया, जो ऑर्डर पेयर्स तुम लोगों को रिलेशन में गिवन होंगे उसका पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन है। फंक्शन को एफ से डिनोट करते हो, स्मॉल जी से, एच से, जिससे मर्जी। या ज़्यादातर जो हम लोगों ने अपने देखा हुआ है फंक्शन को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम लोगों के पास क्या आ जाता है, लिखते कैसे हैं, एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोगों के पास कोई सेट ए है, सेट बी है, ऑफ कोर्स होगा, तो तभी हम लोग चेक कर सकेंगे कि दोबारा सेट ए आता है कि नहीं आता। रिपीटिशन तो हम लोग चेक कर लेंगे। आप लोगों के पास एक रिलेशन F1 का दिया हुआ है, एक रिलेशन F2 का दिया हुआ है। चेक करते हैं कि सेट ए से बी पे जो फंक्शन उसने डिफाइन किया हुआ है क्या आया वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बेशक आप लोग इस तरीके से उसको मैप्ड फॉर्म में लिख लो। सेट ए लिखो, सेट बी लिखो, ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3,
ABCD एलिमेंट लिखो। अब इसको हम लोग मैप्ड करके जाएं, 1 किससे रिलेट कर रहा है A के साथ और 2 किससे रिलेट कर रहा है B के साथ। 1 को A के साथ लिख लो और 2 को B के साथ लिख लो। अब देखो, अब हम लोग अपनी इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं आया सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया। आप लोगों के पास क्या है 1 और 2, तीसरा एलिमेंट रह गया जो अभी तक मैप्ड नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या कहा था, जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डोमेन होने चाहिए। तो आपके पास क्या पहली इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई कि नहीं। डोमेन ऑफ F1 आप लोगों के पास क्या आ रहा है, दोबारा सेट A नहीं आ रहा। सेट A के एलिमेंट्स में तो 1 2 3 है, ये तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स मैप्ड हुए हुए हैं जो एरोज के साथ लगे हुए हैं। देखो 1 और 2 आ रहा है, इसमें 3 का तो नाम ही नहीं है, तो ये तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो दूसरी की तरफ तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट को चेक करते हैं कि जो आप लोगों को गिवन है क्या वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए उसी तरीके से आप लोग पहले 2 सेट की फॉर्म बना लो। 1 2 3 सेकेंड आप लोगों के पास क्या है ABCD। 1 किसके साथ रिलेट हुआ हुआ है A के साथ, बना लिया। 2 किसके साथ है B के साथ, 3 किसके साथ है C के साथ और 3 किसके साथ है D के साथ। चेक कर लेते हैं आया ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। डोमेन ऑफ F2 दोबारा सेट A आ रहा है और गौर से देखो तो यहाँ पर पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। हमने क्या कहा था, पहले एलिमेंट में रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, तो गौर से देखो तो ये तो 3 रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों ने तो ये कहा हुआ है कि ये तो उस वक्त होता है देयर शुड बी नो रेपिटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर। तो आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए रेपिटिशन, तो यहाँ पर रेपिटिशन हो रही है, इसका मतलब है ये भी ऑर्डर आप लोगों का जो रिलेशन गिवन है ये भी फंक्शन नहीं है। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं और चेक करते हैं कि आया वो भी फंक्शन है कि नहीं। आप लोगों के पास नेक्स्ट जो हम लोगों ने एग्जांपल ली है 1 2 3 सेट A ले लिया हम लोगों ने, सेट B ले लिया आप लोगों के पास ABC एंड D। उसके लिए आप लोगों के पास देखो 1 किसके साथ रिलेट हुआ हुआ है A के साथ, 2 किसके साथ आप लोगों के पास रिलेट हुआ हुआ है A के साथ, 3 किसके साथ रिलेट हुआ हुआ है D के साथ। सॉरी, ये इसको भी A कर लेते हैं, हो सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता। अब डोमेन दोबारा सेट A आ रहा है, और से देखो 1 2 3, तो 1 2 3 सेट A है और पहले एलिमेंट्स में कोई चीज़, पहले एलिमेंट्स की बात कर रही थी। हम लोग दूसरे सेट B की बात नहीं करते, हम लोग इसमें जब भी फंक्शन को चेक करना होता है हमेशा सेट A की बात करते हैं, पहले एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं फंक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, बाकी जो चीज़ हम लोग चेक कर रहे होते हैं वो टाइप्स के लिए लादा, उसके लिए ट्रिक बता दूंगी। फंक्शन को चेक करने के लिए हमेशा हम लोग पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखो देयर शुड बी नो रेपिटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटिशन नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। अब इसी में हम लोग डोमेन रेंज देख लेते हैं कि होता क्या है आप लोगों के पास। जो आपके पास पहले एलिमेंट्स बने हुए होते हैं 1 2 3 फॉर एग्जांपल ले लिया, B मैंने ले लिया, ABC ले लिया और यहाँ पर भी एक एलिमेंट्स बना लेते हैं। जो पहले होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। दूसरा जो सेट B होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन, जो मैप्ड होके आंसर देता है। ठीक है, A और B देखो मैप्ड किस किस के साथ हुआ है, A के साथ हुआ है, B के साथ, C के साथ कोई मैप नहीं है। ये जो मैप्ड एलिमेंट्स हैं ये रेंज होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और मैं क्यों बता रही हूँ अब रेंज, क्योंकि हम लोग टाइप्स में रेंज की डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के पास सबसे पहली काइंड आ जाती है इनटू फंक्शन। याद रखना काइंड्स को डिस्कस करने से पहले कि फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो पहले एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। जब काइंड्स की बात आती है तो हमेशा याद रखना रेंज मस्ट है। क्वेश्चन गिवन है एकदम से रेंज निकाल लो, रेंज पता होगी तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि टाइप्स में डिस्कशन ही हम लोग रेंज की करते हैं। इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन में ये माइंड में रख लो कि जब रेंज और किसके साथ हम लोग कंपेरिजन करते हैं रेंज निकालने के बाद, सेट B के साथ। देखो काम पहले इसका कोई नहीं था, अब जब भी काइंड्स की बात करते हो तो रेंज की कंपैरिजन हमेशा किसके साथ करोगे, B के साथ करोगे। रेंज किसी फंक्शन का रेंज जो होता है वो हमेशा सेट B के इक्वल ना आए तो हम लोग कहते हैं कि वो इनटू फंक्शन है। क्या फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ये जो ऊपर एग्जांपल दी हुई है ये आप लोगों के पास इनटू फंक्शन की एग्जांपल हो सकती है। देखो सेट B के A B C तीनों एलिमेंट्स आने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ A और B मैप्ड एलिमेंट है, तो आपके पास रेंज दोबारा सेट B नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी, आप लोगों के पास 1 फंक्शन के लिए मस्ट है कि जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो सेट B के एलिमेंट्स के साथ डिस्टिंक्ट इमेज बनाएं। मतलब हर एक का अपना अपना इमेज होना चाहिए। लाइक हम लोगों ने ऊपर किया था तो हर एक ने A के साथ इमेज बनाया था,
तो ऐसे जो होते हैं फंक्शंस उनको हम लोग वन वन फंक्शन नहीं कहते। वन वन नाम से ज़ाहिर है कि हर एक का अपना अपना इमेज होना चाहिए। वन को मैं ए के साथ बना देती हूँ, टू को बी के साथ बना देती हूँ और थ्री को सी। वन का अपना इमेज है, ए का अपना प्री इमेज है, टू का अपना इमेज है, बी का अपना इमेज है। मतलब कोई भी, अगर मैं एक और ले लेती हूँ डी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए इसके हर एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ। डी बेशक किसी इस साइड पर उसका इमेज ना बना, बट यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मैं अगर, क्योंकि यहाँ के मस्ट है, क्योंकि फंक्शन हम लोगों ने कहा है डिफाइन ही उस वक्त होता है, फंक्शन होगा तो मैं काइंड उसकी डिफाइन कर सकूँगी। ठीक है, ये वन वन फंक्शन है। इधर ही वन टू वन करस्पॉन्डेंस की भी बात कर लेते हैं। वन वन फंक्शन और वन टू वन करस्पॉन्डेंस में डिफरेंस क्या है? ये वन वन फंक्शन है क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज है। एक बेशक यहाँ पर बच गया, बट करस्पॉन्डेंस के लिए मस्ट है कि बी सेट का भी हर एक प्री इमेज यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। वन टू वन करस्पॉन्डेंस में ये कि डी है तो यहाँ पर 4 है तो उसके साथ मैं मैप्ड कर देती हूँ, अब ये वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी इनटू एंड वन वन फंक्शन, जिसे कंबाइंड फॉर्म भी कहते हैं। इनटू एंड वन वन फंक्शन है तो इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं हम लोग। इंजेक्टिव इसका दूसरा नाम है कि आप लोग कंबाइन इनटू वन वन फंक्शन, कि ऐसा फंक्शन जो इनटू भी नज़र आ रहा हो और उसके अंदर वन वन की खासियत भी हो। लाइक ये जो ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया था, हम लोगों ने कहा था 1 2 3, और यहाँ पर हमने कहा था ए बी सी और डी, कि 1 ए के साथ इमेज बना रहा है, बी और इसके साथ, तो डी एलिमेंट रह गया। तो हम लोग क्या चेक करते होते हैं इनटू फंक्शन के लिए? उसकी रेंज चेक करते होते हैं कि रेंज दोबारा सेट बी के इक्वल ना आए, तो वो इनटू फंक्शन है। तो ये देखो सेट बी के इक्वल नहीं आ रही ना, यहाँ तो डी भी है तो यहाँ तो इमेज डी का नहीं बन रहा, तो ये इनटू फंक्शन भी है और वन वन की खासियत भी है कि हर एक का अपना अपना इमेज भी बन रहा है। तो आप लोगों के पास ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन नेक्स्ट है, जो आप लोगों ने इनटू फंक्शन में कहा कि रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू बी आए तो वो ऑन टू इनटू फंक्शन होता है। फिर क्वेश्चन है कि जब रेंज सेट बी के इक्वल आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। तब वो क्या हो जाता है? ऑन टू फंक्शन हो जाता है कि दोबारा आ जाती है। 1 2 3 ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, इसके साथ मैप्ड, इसके साथ मैप्ड, इसके साथ, तो रेंज आपके पास क्या हो गई? ए बी सी। मैप्ड एलिमेंट्स हम लोगों ने, रेंज देखो दोबारा सेट बी आ रही है ना, ए बी नज़र आ रहा है, बी भी नज़र आ रहा है, सी भी नज़र आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं, कि जो दोबारा सेट बी दे दे, रेंज उसकी दोबारा सेट बी दे दे, तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है, वहाँ हमने डिस्कस किया कि इनटू और वन वन कंबाइन हो तो इंजेक्टिव बनता है। जब ऐसी कंडीशन आए कि ऑन टू की कंडीशन भी नज़र आ रही है और वन वन की फंक्शन की भी कंडीशंस नज़र आ रही हैं, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये ऊपर जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। कैसे? ऑन टू की कंडीशन तो है ही है, वन वन की गौर से देखो तो हर एक का अपना अपना इमेज भी बन रहा है, तो ये आप लोगों के पास कौन सा बन रहा है? वन वन भी फंक्शन बन रहा है, ऑन टू फंक्शन भी बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये एग्जाम्पल ऊपर वाली हम लोग इसके लिए बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए भी ले सकते हैं। होप सो तुम लोगों को फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप लोगों को और कोई टॉपिक पूछना हो या करवाना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।